बैक टू आर के क्लासेस। थैंक यू जो हम तो सब्सक्राइब अभी तक किए हैं, जो नहीं किए कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ रिगार्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर होने जा रहा है 17 फेब, 30 से 35 डेज है अच्छे वाले, क्योंकि आप शायद प्री बोर्ड चलेंगे, आपके वाई वाई प्रैक्टिकल होंगे। 35 डेज है। अब मास्टर प्लान है हमारे हाथ में। क्या है मास्टर प्लान? ना एटलीस्ट इतना तो रिवाइज कर लो, ये सब चीजें पढ़ लो कि अच्छे स्कोर करो और मुस्कुराते रहो, हम भी खुशहाल। फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करें। आज क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, हमारी कॉन्टेक्ट जीमेल देखिए, आज तो जीमेल करके आप हमसे पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या हमें पढ़ना जरूरी है, क्या याद होना जरूरी है? कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग पूछ सकता है, कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या होती है? एक में दो चीज होगी, एक क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगी, एक सिर्फ सप्लाई कहलाएगी। कम से कम थोड़ा ऊपर कर लो, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आजकल। और वेट नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? मार्केट इन इकोनॉमिक मीनिंग्स मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट, मोनोपोलिस्टी की मार्केट। तो ये पॉइंट 3 ना, ये आपका लॉन्ग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 4, सप्लाई एंड डिमांड, स्पेशली ग्राफ जरूर देखिएगा। ग्राफ जरूर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या है ग्राफ में। पब्लिक एक्सपेंडिचर जरूर पढ़ के जाइएगा, मीनिंग डिफर्ड पेमेंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड बहुत यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट है नंबर 4, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके राइट्स और उसके एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा आपको याद होगा कि कॉमर्स में भी यही सेम, कॉमर्स एग्जाम लिटिल बिट सेम होगा, बट मोस्टली ये डिफरेंट होगा। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसमें क्या दिया रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंफीरियर गुड्स और मॉडल गुड्स। इसकी मीनिंग क्या होता है इसके एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 1 डिमांड होती है। आपकी डिमांड है, सर अच्छी अच्छी चीज बताइए जो हम एटलीस्ट याद कर ले, 80 से 90% के बीच में स्कोर हम कर ले। तो इसमें हम आपको वही पॉइंट बताएंगे, एटलीस्ट ये पढ़ लो, पेपर में 70 या 80% तो इसी से आता है। ठीक, तो डायरेक्ट डिमांड, डिराइव, कॉम्पिटिटिव डिमांड, ज्वाइंट एंड कंपोजिट डिमांड। 9 पॉइंट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड इट्स कारण। इन्फ्लेशन मींस होता है महंगाई, इसमें आपका रनिंग इन्फ्लेशन था, क्रीपिंग था, हाइपर इन्फ्लेशन था, कॉस्ट पुश डिमांड होगी है ना। ये लॉन्ग पूछा जा सकता है इन्फ्लेशन लेके। एंटरप्रेन्योर एंड स्केल 3 रोल पढ़ना आपको कैसा काम करता है। 11 में क्या है? पब्लिक डेब्ट, वॉलेटरी डेब्ट, एक्सटर्नल इंटरनल डेब्ट की डिफरेंस जरूर पढ़िएगा। थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ऊपर बस SLR, CRR, ओवरड्राफ्ट, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, ये हमारे सेंट्रल बैंक और आपके कमर्शियल बैंक के फंक्शन में आते हैं, जरूर पढ़िएगा इसे। ये 12 नंबर जरूर पढ़े जाइएगा। नेक्स्ट 30 नंबर पे मीनिंग पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। 40 नंबर है अकाउंट खुलवाते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। एक टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन में पूछ सकता है। सेंट्रल बैंक होगा, सॉरी मिस्टेक होती है हमें इंसान, बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक की डिफरेंस जरूर पड़ेगा और फंक्शन को लेना है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल इसलिए आरबीआई के बारे में बात करेंगे हम। अगर तो ऊपर करेंगे तो 20 मेरे पॉइंट होंगे बस। 18 में रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स एंड डिग्रेसिव टैक्स। मीनिंग पूछेगा एग्जाम, खुश हुआ एमसीक्यू जरूर पूछेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, रेंट, एंटरप्रेन्योर के बारे में पूछ सकता है, जरूर याद करेगा। फूड आइडेंटिफिकेशन। अब मैं यही कुछ बताता हूँ कि एक आपका इलास्टिसिटी, जिसमें आपका परफेक्ट इलास्टिसिटी है, यूनिटी इलास्टिसिटी, ये जरूर पढ़े। इसमें ED इक्वल टू 1, ED लेस देन 1, ये आपका एमसीक्यू पूछेगा। दूसरी बात हमें आपके यहाँ बतानी है, इतना पॉइंट जरूर पढ़िएगा जितना 20 लिखा है, आप अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ हवा में कि 99% नहीं आएगा,
इतना पढ़िएगा कि आपके अच्छे आएंगे, आप भी मुस्कुराओगे, हम भी मुस्कुराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छे लग रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बहुत दिनों बाद मिले, खुश रहिए। इस साल जो भी हुआ उसको भूलिए, अगले साल हमेशा कुछ से भरा रहे।